हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे कि हमारे इमोशंस के पैटर्न से हम हमारे जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। हमारा पैटर्न कैसे होना चाहिए। तो कभी कभी हमारा पैटर्न होता है कि कंप्लेनिंग मोड में ही रहना। यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कोई लेडी है जो शादी के बाद उसको कुछ दिन हो गए तो उसको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया है और उसको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। तो उसको सुसाइडल थॉट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसका देखने का नज़रिया यानी उस तरह से वो अपने हस्बैंड के साथ उसका बिहेवियर देख रही है, वैसा महसूस कर रही है। तो कभी कभी होता क्या है, जो पैटर्न होते हैं उनको कंप्लेनिंग मोड वाले, वो अभी शादी हुई इसलिए, हर किसी के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन किसी किसी का ऐसा होता है। जब रिलेशनशिप को हील किया जाता है, तब जब उनके ब्रेन की जब रिवायरिंग होती है, उनको समझाया जाता है, तो ऐसा देखा गया है। हुआ क्या है, जब वो स्कूल में थे तब क्या वो कंप्लेन नहीं कर रहे थे? तभी कंप्लेन ही कर रहे थे, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये सहेली मेरे साथ अच्छी नहीं रहती, ये सब्जेक्ट मेरे लिए ऐसा है, मुझे तो पढ़ने की इच्छा ही नहीं है। ये जब थोड़े बड़े टीनेज में हुए तो अलग प्रॉब्लम्स थे, तो वो बोला जाता था। तो हुआ क्या, जब बचपन से लेकर बड़े हुए, टीनेज में आए और फिर शादी हुई, हस्बैंड आए, रिलेशनशिप में थोड़े खटपट उड़ने लगे, तो हुआ क्या, ये हुआ कि उनको कुछ गलत ही यानी जीवन के बारे में विचार आया। तो यानी होता क्या है, क्या उनके सुसाइड करने से उनका पैटर्न चेंज हो जाएगा। जब वो पुनर्जन्म वगैरह लेंगे तो क्या ये उनके साथ ये पैटर्न रिटर्न नहीं आएगा, कंप्लेनिंग मोड वाला। तो हमें उस पैटर्न को ही हमें कट करना है। हमारे जो इमोशंस है उनको ही हमें अच्छा सोचना है, इमोशंस हमें अच्छे अंदर से लाने हैं। हमें यानी हम जो बार बार कंप्लेनिंग कर रहे थे, कंप्लेन हमें हर चीज़ के लिए नहीं करना है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, उसके सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। बार बार हम मानो आज का दिन आया, आज कोई प्रॉब्लम आया तो हम उसको कैसे सुलझाना है ये सोचेंगे। कल कुछ और हुआ, उसको कैसे सुलझाना है ये करेंगे। अगर हम ऐसे ही करते गए तो हमारे ब्रेन को वो पॉजिटिविटी की आदत सी हो जाएगी। वो प्रॉब्लम के बारे में छोड़ना यानी सोचना बिल्कुल छोड़ ही देगा। वो सोचेगा ही नहीं कि प्रॉब्लम आया है, वो ये सोचेगा, उसका ब्रेन इस तरह से एक्टिव हो चुका होगा कि अब इसे मैं कैसे सुलझाऊँ, अब इसको मैं कैसे ख़त्म करूँ और इसको यानी खुशियों में कैसे कन्वर्ट करूँ, इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करना है, उसको कैसे हमारे लाइफ से कट कर देना है, इस पे उसको पूरी सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो जब हमें समझ में आता है तब से, अब अगर आज आपके सामने ये वीडियो आया है और आप बार बार पे हर चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, ये यहाँ ही रहना चाहिए था, ये इस चीज़ को वहाँ रखना चाहिए था, अब इतने बजे हैं तो अभी खाना होना ही चाहिए था। किसी भी एज ग्रुप के हो आप, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, या जेंडर कोई मैटर नहीं करता, सबको माइंड दिया गया है। तो सबको यानी हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो यानी इस तरह से वायरिंग बैठती है हमारे ब्रेन में कि वो और डीपली जाकर वो डिप्रेशन तक पहुंच जाता है। तो जब ये आपको समझे कि हाँ ये चीज़ है, ये मेरे साथ हुआ है, तो आपके इमोशंस है जो आपका जीवन बदलने में आपको हेल्प करेंगे। तो आपको नेचर का सहारा लेना है। हम पांचों तत्वों से बने हैं, पंच महाभूत से हम बने हैं। हमारी बॉडी जब जाएगी तब भी हम इस ज़मीन से आए हैं,
ज़मीन पे ही रहेंगे, जब जाएंगे तब ज़मीन में ही मिलके जाने वाले हैं। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें नेचर का सहारा लेना है, नेचर में रहना है, हर चीज़ को देखना है। जो नेचर में अबंडेंस है उसको हमें फील करना है। कितनी बड़ी अबंडेंस है, ये पेड़ों पर कितने हरे हरे पत्ते हैं, यानी सृष्टि सुबह ही जागती है, तो हमें भी सुबह ही जागना है और हमें मेडिटेशन करना है। हमें प्रकृति में जाकर सुबह की खुली हवा को लेना है। स्वर विज्ञान का हमें यानी उपयोग करना है। जब भी हम उठे तब हमें हथेलियों को आगे कर कर हमें बोलना है जो हमारी सुबह की प्रेयर है। तो ऐसे हमें हथेली को आगे करके महालक्ष्मी माँ को बुलाना है, बोलना है। उसके बाद आपको आपके नाक पे पास आपकी जो नाड़ी चल रही है ऐसे आपको देखना है और श्वास लेना है। उसके बाद सांस के बाद आपको पता चलता है कि दोनों नाड़ियों में से कौन सी नाड़ी आपकी चल रही है, और वही पैर आपको नीचे एंजल अर्थ पे डालना है, थैंक यू के साथ, शुक्रिया के साथ। इससे क्या होगा, आपके काम उस दिन के सारे बनेंगे। ये स्वर विज्ञान का भी आपको इस्तेमाल करना है। और उसके बाद मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है, खुले में जाके घूम के आना है। आने के बाद कुछ भी अगर आपको निगेटिविटी लगती है तो घूम के आने के बाद उस निगेटिविटी की ग्राउंडिंग ज़मीन पर कर देनी है। ऐसे पैर को थपथपा लेना है और वो निगेटिव ऊर्जा को अंदर समा लेना है। इस तरह से आपको करना है। इससे क्या होगा, आपके पैटर्न्स कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके अंदर के इमोशंस है वो इमोशंस अच्छे हो जाएंगे, महसूस आप अच्छा करने लगेंगे। आप में ये सारी क्रियाएं करने से पॉजिटिविटी आएंगी, आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली ये पैटर्न्स ही हैं जिससे हमें चेंज करके हमारे जीवन को चेंज करना है, पॉजिटिविटी से भर लेना है, निगेटिविटी को रिलीज़ कर देना है, उसको हमें फेंकना है। ये करके आपको ज़रूर देखना है। इमोशंस से ही हमारा जीवन यानी वैसे हमारी सोच वो डीपली रूटेड होती है, उसको हमें पॉजिटिविटी से धीरे धीरे प्रैक्टिस कर के हमें अच्छे से अपने जीवन में वो आदतें लानी है। हमारा जो पैटर्न है यानी कंप्लेनिंग मोड वाला इमोशंस जो है हमारे वो पॉजिटिव वाले होने चाहिए। वैसे अंदर से ही हमें इमोशंस आने चाहिए। फिर हम किसी के भी बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, यानी दुनिया को देखने का हमारा सकारात्मक नज़रिया हो जाएगा। ये करके ज़रूर देखिए कैसे रिज़ल्ट आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इमोशंस से हम कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारे पैटर्न कैसे होने चाहिए, ये आपको समझ में आया होगा। आशा करती हूँ ऐसा करके ज़रूर देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलूँगी ऐसे ही नए वीडियो के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।